ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण। बुधदेव और राहु का गोचर 2026 में बहुत ही असामान्य और पावरफुल गोचर माना जा रहा है। 3 फरवरी की रात 9:38 पर बुद्धि के कारक बुधदेव जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब वहां पहले से ही छाया ग्रह राहुदेव मौजूद रहेंगे। आमतौर पर बुधदेव 21 से 25 दिन में राशि बदल लेते हैं, लेकिन इस बार वक्रीय और मार्गीय चाल के कारण ये गोचर करीब 67 डेज 67 दिनों का रहेगा, यानी कि 11 अप्रैल तक ये प्रभावी रहेगा। और खास बात इस गोचर को और विशेष ये बना रही है, मिथुन राशि में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति देव की दृष्टि, यानी कि एक तरफ राहु का भ्रम, दूसरी तरफ बुध की चतुराई और ऊपर से बृहस्पति देव का विवेक, ये सब मिलकर इस गोचर को, इस इवेंट को बहुत खास बना रहे हैं। यही कारण है कि ये गोचर कुछ लोगों को अचानक से ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, तो कुछ के लिए गलत निर्णय भारी पड़ सकते हैं। यही कारण है कि इस बेहद महत्वपूर्ण गोचर को देखते हुए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आइए अब ये जानते हैं कि ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आया है। ये गोचर आपके लिए वरदान बनेगा या चेतावनी, और अंत में मैं आपको बताऊंगा वह विशेष उपाय जिसे कर आप इस गोचर का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, एरीज साइन की। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर लाभ भाव में हो रहा है, जो आपकी आमदनी, नेटवर्किंग और इच्छाओं का भाव है। इस दौरान आपके लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। कोई पुराना रुका हुआ पैसा अचानक से मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय नई टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर सोशल मीडिया से बड़ा कोई लाभ दिला सकता है। लेकिन यह भी याद रखिएगा, राहुदेव शॉर्टकट दिखाएंगे और वहीं आपका नुकसान भी करा सकते हैं। वैसे आपके प्रेम संबंधों में बातों का आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन आप दिल से नहीं दिमाग से जुड़े रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और सफलता देने वाला रहेगा। अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर दशम भाव में हो रहा है, जो कि आपके कर्म और करियर का भाव है। नौकरी में अचानक बदलाव, प्रमोशन या फिर कोई नई जिम्मेदारी आपको इस दौरान मिल सकती है। मीडिया, फिल्म, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी या फिर विज्ञापन से जुड़े लोगों के लिए यह समय बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकता है। पर आपके ऑफिस की पॉलिटिक्स और किसी करीबी की चालबाजी से थोड़ा सावधान भी रहिए। इस गोचर के दौरान आपकी छवि तेजी से बदलेगी, अच्छी भी, और अगर आपसे चूक हो गई तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए नवम भाव में बुध और राहु का गोचर आपकी सोच और आपकी विश्वास प्रणाली को बदल देगा। आप पुरानी परंपराओं से हटकर आधुनिक और वैज्ञानिक सोच को अपनाएंगे। लंबी यात्राएं, विदेश से संपर्क या फिर धार्मिक आयोजन आपके लिए भाग्यवर्धक रहेंगे। उच्च शिक्षा, रिसर्च में या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस दौरान गुरु से या फिर पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसलिए थोड़ी विनम्रता भी बनाए रखें। अब कर्क राशि। ये गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जो अचानक घटनाओं और रहस्यों का भाव है। रिसर्च, गुप्त ज्ञान, मैन्युफैक्चरिंग या फिर इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद अच्छा रहेगा। लेकिन पारिवारिक स्तर पर ससुराल पक्ष से थोड़ा तनाव संभव दिख रहा है। आपके स्वास्थ्य में आपकी त्वचा, आपकी नसों, एलर्जी या फिर पेट से जुड़ी समस्या कोई हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा, और एक स्पेशल ध्यान भी आपको रखना होगा। इस समय के दौरान आप सट्टा या फिर रिस्की निवेश से दूरी बनाना ही आपके लिए समझदारी होगी। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव का यह गोचर आपके रिश्तों और व्यापारिक साझेदारी को प्रभावित करेगा। आपके वैवाहिक जीवन में, आपके रिलेशनशिप में आपका ईगो और गलतफहमी ये तनाव का कारण बन सकती है। खुलकर बात करेंगे तो रिश्ते बने रहेंगे। इस समय आप कोई भी नई पार्टनरशिप ना बनाएं और अपनी सामाजिक छवि पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए यह गोचर छठे भाव में होगा। छठे भाव में बुध और राहु आपको प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाएंगे। शत्रु आपके स्वयं कमजोर पड़ेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में या फिर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने में यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा।
सेहत के नज़रिए से भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। वायु रोग, एलर्जी या फिर वाहन चलाते समय आप थोड़ी सावधानी बरतें। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव का ये गोचर आपकी क्रिएटिविटी और आपके इंटेलिजेंस को चरम पर पहुंचाएगा। शेयर मार्केट, लेखन, यूट्यूब, फिल्म और आर्ट से जुड़े लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप बड़ा नाम कमा सकते हैं। आपके प्रेमी जीवन में, आपकी लव लाइफ में आकर्षण तो रहेगा, लेकिन भ्रम भी बना रहेगा। बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, या यूं कहूं कि ध्यान देना जरूरी भी होगा। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में बुध और राहु मानसिक शांति को आपके चुनौती देंगे। मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। घर की साज सज्जा या प्रॉपर्टी पे आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन आपको कागजात, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोई भी डीलिंग करते समय धोखा होने की संभावना रहेगी। अब धनु राशि। धनु राशि के लिए गोचर तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव का ये गोचर आपको बेहद साहसी और प्रभावशाली वक्ता बनाएगा। खासतौर पर मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। आपकी छोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी। भाई बहनों का या पड़ोसियों से अगर आपका कोई भी पुराना विवाद है तो इस दौरान आपको उससे थोड़ी दूरी बनानी होगी, अन्यथा यह आपकी इमेज को भी खराब करेगा। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव के इस गोचर से धन और वाणी दोनों में ताकत आएगी। पैसा आएगा, लेकिन शब्दों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। खान पान और परिवार में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी रहेगा। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखिएगा। ये गोचर आपके लिए शुभ ही रहेगा। अब कुंभ राशि। आप ही की राशि में यह गोचर आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देगा। आप तेज सोचेंगे, तेज बोलेंगे और तेज ही निर्णय भी लेंगे, लेकिन यह भी याद रखें, तेज बुद्धि और राहुदेव का प्रभाव गलत फैसले भी करवा सकता है। सेहत के नज़रिए से आप अपने सिर का, शरीर में नसों का और नींद से जुड़ी समस्या, इन सभी का विशेष ध्यान रखें। ऐसी कुछ समस्या हो सकती है। अब मीन राशि। मीन राशि के लिए गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। द्वादश भाव में ये गोचर आपको आध्यात्मिक तो बनाएगा, लेकिन खर्चा और भावनात्मक दूरी भी देगा। वैसे आपको विदेश से जुड़े कामों में लाभ होगा, पर आपके वैवाहिक जीवन में गलतफहमी बढ़ सकती है। योग, ध्यान और साधना इस समय आपके लिए रक्षा कवच बनाएगी। अब इस गोचर के लिए सभी राशियों के लिए महा उपाय, सभी के लिए, सभी राशि वालों के लिए। संध्या के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं, किन्नरों को दान दें। खास तौर पर बुधवार के दिन आप किन्नरों को दान अवश्य दें। ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें बुधवार के दिन।